Hello बच्चों, let's see this question. The question says, when temperature difference across the two sides of a wall is increased, its thermal conductivity increases. Reason: thermal conductivity depend on the nature of the material of the wall. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई वाल है, उस वाल के बीच का मान लेते हैं ये एक कोई वाल है, ठीक है। मतलब इस वाल के बीच का, मतलब वाल का इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का टेम्परेचर, अगर इस दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम लोग इंक्रीज कर दें तो ये वाल का जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज कर जाएगा क्या। और इसका रीजन दिया हुआ है कि थर्मल कंडक्टिविटी सिर्फ वाल के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। कोई भी थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो बेसिकली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। मतलब किसी भी मटेरियल का नेचर कैसा है उस मटेरियल के नेचर पे ही बेसिकली कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। अब क्या है कि गोल्ड का अलग थर्मल कंडक्टिविटी होगा, सिल्वर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, वुड का अलग होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके अलावा नेचर के अलावा थर्मल कंडक्टिविटी किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। ना ही एरिया पे करता है, ना ही लेंथ पे करता है, ना ही चेंज इन टेम्परेचर पे करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो अब अपन की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन ओनली only depends upon only depends upon nature of the material, nature of material या nature of substance, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये की कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा ये सिर्फ वाल पे डिपेंड करेगा। वाल मतलब अगर ईटा या ब्रिक से बना है तो उस पे डिपेंड करेगा। अब उसका वॉल्यूम क्या है, एरिया क्या है, लेंथ क्या है, उसका चेंज इन टेम्परेचर क्या है, उस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अपन इसका की कॉन्सेप्ट में एक चीज और लिख देते हैं, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एरिया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट था कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। जैसा नेचर, जैसा सब्सटेंस, मतलब जैसा सब्सटेंस का नेचर वैसा थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन ये जो है वॉल्यूम एरिया और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आते हैं पहला पॉइंट पे। व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द टू साइड ऑफ ए वॉल इज इंक्रीज, इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज। नहीं, ये फॉल्स होगा, ठीक है। क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी का टेम्परेचर डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं आता है। रीजन कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वॉल पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, ये ट्रू है। तो इसमें जो है पहला पॉइंट फॉल्स हो गया और रीजन जो है वो ट्रू हो गया। तो हम लोग लिखेंगे हैंस ए सर्टेन इज फॉल्स but region is true. Hope you understood it well.